सो देखो यहाँ पे हमारा यूज़ इन्फिनिट स्क्रॉल ऑलरेडी बन चुका है और वो कैसे वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ लास्ट पोस्ट तक तो मेरी नेक्स्ट एपीआई कॉल जाएगी विथ इंक्रीमेंटेड पेज नंबर। ओके, सो लेट्स ट्राई दैट। सो मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पे पेज 2 कॉल हुआ। नेक्स्ट स्क्रॉल किया मैंने तो मेरा पेज काउंट 3 हो गया और डेटा लेके आया। देन लोडिंग मोर पोस्ट विथ पेज 4, देन लोडिंग मोर पोस्ट विथ पेज 5 6। हम तब तक स्क्रॉल करेंगे जब तक हमारा पूरा डेटा खत्म नहीं हो जाता है। तो ये देखो हमारा 11 पेज तक इस एपीआई पे डेटा था, इसलिए उसने शो किया और अब वो हमें दिखा रहा है यू हैव रीच्ड द एंड। सो दैट्स इट। Hey nerds, welcome to episode 2 of our must have custom hooks for React series. लास्ट एपिसोड में हमने एक कस्टम यूज अंडो हुक बनाया था। रिमेंबर दैट कंट्रोल जेड मैजिक? अगर मिस करा है तो पहले जाओ और उसे देखो। ओके, सो आज हम एक नया कस्टम हुक बनाने जाने वाले हैं जिसका नाम है यूज इनफाइनाइट स्क्रॉल। डेफिनेटली आपने ऑलरेडी देखा होगा, जब भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो कुछ पोस्ट बाद लोडिंग शो करता है, राइट? एंड लोडिंग के बाद हमें और नए पोस्ट दिखते हैं। सो ये कैसे होता है? ये होता है इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग के साथ। सो आज हम वही बनाने वाले हैं अपने कस्टम हुक का यूज करके। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कस्टम हुक की फाइल बनाएंगे, यूज इनफाइनाइट स्क्रॉल .jsx। अब ये कंपोनेंट हमारा अपना एक्सटर्नल यूज इनफाइनाइट स्क्रॉल हुक एक्सपोर्ट करेगा। तो लेट्स एक्सप्लोर द फंक्शन यूज इनफाइनाइट स्क्रॉल और ये एक फेचर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट लेगा। ओके, सो हमारा इनफाइनाइट स्क्रॉल का लॉजिक क्या होना चाहिए? लॉजिक ऐसा होगा कि यूजर स्क्रॉल करेगा टिल एंड ऑफ एनी पोस्ट, मीन्स किसी भी नोड तक वो स्क्रॉल करेगा। हम डिटेक्ट करेंगे उस नोड को, देन पेज काउंट बढ़ाएंगे और उसके बेसिस पे हम डेटा फेच करके लाएंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम जो डेटा पोस्ट जो भी फेच करके लाएंगे वो हमें किसी भी एक स्टेट में स्टोर करना पड़ेगा। तो लेट्स नेम इट डेटा एंड कीप इट एट सेट डेटा, उसका सेटर फंक्शन हो जाएगा और वो रहेगा एरे टाइप का, तो यूज स्टेट एरे टाइप का। अब हम एक नया स्टेट बनाएंगे जो कि हमारा करंट पेज नंबर स्टोर करेगा। तो कॉन्स्ट पेज सेट पेज यूज स्टेट नंबर टाइप का, और ये हमारा 1 रहेगा करंट पेज नंबर। अब हमें एक स्टेट चाहिए जो कि चेक करेगा कि हमारे पास बैकएंड में और भी डेटा अभी अवेलेबल है फेच करने के लिए नहीं। अगर फेच करते टाइम हमें एम्प्टी एरे मिला, मतलब कि हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम उसको फॉल्स कर देंगे, बट बाय डिफॉल्ट हम उसको ट्रू रखेंगे। तो इसलिए हैज मोर सेट हैज मोर बूलियन टाइप यूज स्टेट, ये रहेगा बाय डिफॉल्ट ट्रू कि हमारे पास अभी भी और डेटा है। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक लोडिंग स्टेट जो कि ट्रैक करेगा कि हमारा एपीआई कॉल अभी भी लोडिंग पे है या नहीं। तो यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट लोडिंग पे नहीं रहेगा, तो इसलिए ये फॉल्स आएगा। सो अब हम एक रेफरेंस बनाएंगे जिसमें हम अपना इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर स्टोर करेंगे, ताकि हर रेंडर के बाद हमें एक नया ना क्रिएट करना पड़े। अब बेसिकली इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर होता क्या है? सो ये एक ब्राउजर की एपीआई होती है जो कि ट्रैक करती है कि कब हमारा कोई भी एलिमेंट जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो व्यू पोर्ट के अंदर एंटर हुआ है या उसने व्यू पोर्ट लीव किया है। जब भी ये दोनों एक्शन होते हैं तो वो हमें नोटिफाई करता है। सो बेसिकली इंटरसेक्शन एक ब्राउजर की एपीआई है जो कि हम यूज करने वाले हैं चेक करने के लिए कि हम यूजर ने
लास्ट एलिमेंट तक स्क्रॉल कर लिया है, मतलब कि हमारा लास्ट नोड व्यू पोर्ट में आ चुका है। ओके, सो उसके लिए हम एक कॉन्स्ट ऑब्जर्वर बनाएंगे और ये यूज रख का यूज करके बनाएंगे ताकि हमें बार बार हर स्क्रॉलिंग के बाद नया ना बनाना पड़े। हम उस इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का रेफरेंस स्टोर कर लेंगे अपने ऑब्जर्वर वेरिएबल पे। अब हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि ट्रैक करेगा कि कब हमारा लोडिंग खत्म हुई है और हमारे पास और भी डेटा है, उसके बेसिस पे वो कॉल बैक करेगा। ओके, सो हम एक लास्ट एलिमेंट रेफ बनाते हैं। ये एक कॉल बैक फंक्शन होगा जो कि रन होगा किसके चेंज पे, लोडिंग और हैज मोर के वैल्यू चेंज होने पे ये हमारा कॉल बैक फंक्शन रन होगा। सो इस पे हम डिपेंडेंसी अरे पे लोडिंग एंड हैज मोर पास करेंगे। तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट रेफ बन चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या लॉजिक लिखना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर कोई लोडिंग ऑलरेडी चल रही है, मींस हमारी लोडिंग अगर ट्रू है, तो हमें नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा फेच करके नहीं लाना है क्योंकि ऑलरेडी हमने एपीआई कॉल हिट कर चुका है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अगर कोई ऑब्जर्वर ऑलरेडी एक्टिव है तो हम पहले उसे डिस्कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा डुप्लीकेट फेच या मेमोरी लीक ना हो। तो वो कैसे हम करेंगे कि इफ ऑब्जर्वर डॉट करेंट, अगर हमारा ये ट्रू है तो हमें उसे डिस्कनेक्ट करना है। ऑब्जर्वर डॉट करेंट डॉट डिस्कनेक्ट। सो बेसिकली ये क्या चेक करेगा कि हमारा कोई भी प्रीवियस ऑब्जर्वर एक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो पुराने नोड को ही ऑब्जर्व करता रहेगा और ट्रिगर करेगा। इसलिए हम जब भी नया क्रिएट करने से पहले पुराने को डिस्कनेक्ट करेंगे हमेशा। अब हम न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर बनाएंगे जो कि वॉच करेगा कि कब हमारा लास्ट एलिमेंट व्यू पोर्ट में आता है। अगर आ चुका है तो हम हैज मोड और हमारे हैज मोड ट्रू है, दो कंडीशन है यहाँ पे, एक हमारा व्यू पोर्ट पे आ जाना चाहिए और हैज मोड ट्रू होना चाहिए, मतलब कि हमारे पास और डेटा लोड करने के लिए है। तब हम पेज काउंट इंक्रीज कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जर्वर डॉट करेंट इज इक्वल टू न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर बनाया हमने, जिसमें हमने एंट्रीज पास करी एंड अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि हमारे पास एंट्रीज में कुछ है। ओके, 0 डॉट इज इंटरसेक्टिंग, मतलब कि हमारा वो नोड व्यू पोर्ट में आ चुका है और हमारे पास डेटा है, एस मोर हमारा ट्रू है। तो हमें क्या करना है, हमें पेज काउंट अपना इंक्रीज कर देना है। तो सेट पेज इज इक्वल टू जो भी प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू जो भी हमारी है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, प्रीवियस प्लस 1। तो हमारा पेज काउंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और फाइनली जो भी हमें अब नया नोड मिलेगा हमें उस नोड को वॉच करना है। तो इफ नोड इज इक्वल टू ट्रू है तो ऑब्जर्वर डॉट करेंट डॉट ऑब्जर्व जो भी हमारा नोड आया उसे हमें वॉच करना है। ओके, अब ये तो पेज काउंट ट्रिगर कर चेंज कर देगा, बट जब भी हमारा पेज काउंट चेंज होगा तो हमें क्या करना है, हमें नया डेटा फेच करना है। तो उसके लिए हम एक यूज इफेक्ट लिखेंगे जो कि पेज काउंट के चेंज होने पर रन होगा। ओके, अब इस यूज इफेक्ट में हमें अपना एक फंक्शन कॉल करना है जो कि
डेटा लोड करने के लिए यूज करेंगे हम। सो लोड हमने यहाँ पे कॉल किया, लेकिन सबसे पहले उसको बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट लोड, ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा क्योंकि इसमें हमें एपीआई कॉल करनी है। सबसे पहले जब एपीआई कॉल होगी तो हम लोडिंग को ट्रू कर देंगे, सेट लोडिंग ट्रू। अब हम न्यू डेटा स्टोर करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे जो भी फेच से हमें रिटर्न होगा, अवेट फेच फंक्शन पेंज। सो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फेच फंक्शन कॉल करेंगे जो कि हमें हुक में यहाँ से पास होगा, फेच फंक्शन, राइट। अब क्या करेंगे कि हमें जो भी नया डेटा मिला है उसको हम पुराने डेटा के साथ ऐड करके डेटा स्टेट में सेट कर देंगे। तो प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू डेटा कॉपी करना है एंड जो भी प्रीवियस था वो कॉपी करना है, तो प्रीवियस एंड न्यू डेटा। अब एक कंडीशन हमें चेक करनी है कि अगर हमारे एपीआई ने कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं किया है, मींस न्यू डेटा की लेंथ हमारी 0 है, मतलब हमारे पास अब कोई भी डेटा नहीं है फेच करने के लिए एपीआई में। तब हमें क्या करना है, सेट हैज मोर को फॉल्स कर देना है और लास्ट में सेट लोडिंग फॉल्स, मतलब हमारा डेटा लोड हो चुका है। तो ये हमारा लॉजिक बन चुका है इनफाइनाइट स्क्रॉल का। ओके, सो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे। इसको यूज करने के लिए हम अपने app.js पे जाएंगे। लेट मी कमेंट आउट द ओल्डर कोड जो हमने यूज अंडो के लिए बनाया था। ओके, बट बिफोर दैट हम एक चीज तो करना भूल गए। वो क्या है कि हमें यहाँ इस हुक से कुछ रिटर्न तो करना पड़ेगा। तो अब ये हुक रिटर्न करेगा जो भी एक कंपोनेंट को चाहिए डेटा रेंडर करने के लिए इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में, जैसे कि डेटा लोडिंग स्टेट, लास्ट एलिमेंट का रेफ और एक फीचर फंक्शन। तो अब हम ये सारी चीजें यहाँ से रिटर्न करेंगे जो हमने बना के रखी हैं। तो रिटर्न करना है हमें डेटा स्टेट, देन लास्ट एलिमेंट रेफ, देन लोडिंग स्टेट एंड देन हैज मोर स्टेट। ओके, सो अब हम अपने app.js पे जाते हैं और यहाँ पे अब हमें यूज करना है। तो कॉन्स्ट डेटा लास्ट एलिमेंट रेफ, ये सभी हमने एक्सपोर्ट करा है, राइट, अपने कस्टम हुक से, हैज मोर एंड हम यहाँ पे करेंगे यूज इनफाइनाइट स्क्रॉल। अब यूज इनफाइनाइट स्क्रॉल हमारा क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा एक फेचर फंक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम अब उसको बना देते हैं। तो कॉन्स्ट फेच होस्ट्स इज इक्वल टू असिंक्रोनस, इसमें पेज काउंट हम लेंगे और इस पे हम रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। ओके, और रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। बट बिफोर दैट हमें अवेट फेचअप फंक्शन, फेच एपीआई यूज करके हमको डेटा फेच करना है। अब डेटा कहाँ से फेच करना है, उसके लिए हमें एक डेमो एपीआई चाहिए। तो डेमो एपीआई के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर है। जेसन प्लेस होल्डर आप सर्च करोगे, यहाँ पे हमारे पास फेक एपीआई रहती है जो कि हम अपने एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास पोस्ट की एक एपीआई है। सो हम इसमें अगर मैं इस पे लिमिट लगा दूं अंडरस्कोर लिमिट, जिसकी मेरे को सिर्फ 10 डेटा फेच करना है, एंड इस पे अगर मैं पेज काउंट दूं, ओके सपोज 1 दिया, तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ ये 1 ही फेच करके ला रहा है, मीन्स 10 रिकॉर्ड एक पेज पे। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ मतलब सेकेंड पेज, तो ये सेकेंड पेज का डेटा उठा के लाएगा। ओके, तो ये एपीआई पॉइंट हम यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में डेमो के लिए। तो लेट्स यूज दैट। फेच करना है हमें, तो यहाँ पे ये
बट यहाँ पे पेज काउंट हमारा डायनेमिक होना चाहिए, तो हमें ऑलरेडी मिल रहा है फेच पोस्ट फंक्शन से, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, बट यहाँ पे अब देखोगे हमें यहाँ पे सिंटेक्स गलत है, अभी सही चलेगा। ओके, तो हमारा फेच पोस्ट फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर है और यही फंक्शन हम पास करेंगे अपने हुक को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कॉल करने के लिए हमारा जब भी यूजर लास्ट तक स्क्रॉल कर लेता है। ओके, तो हमने ये फेच फंक्शन पोस्ट किया यहाँ पे और ये हमारा गया इनफिनिट स्क्रॉल हुक के अंदर, और ये फेचर फंक्शन कॉल होगा कहाँ पे, इस यूज इफेक्ट के अंदर, जो कि तब ट्रिगर होगा जब हमारा पेज काउंट चेंज होगा। पेज काउंट हम इस ऑब्जर्वर पे चेंज करेंगे जब भी हमारा नोट लास्ट जो है वो व्यू पोर्ट के अंदर आ जाता है। तो ये लॉजिक हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि अब हम इसको रेंडर कैसे करेंगे। बट मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं डेटा को एज अ पोस्ट रिसीव करूंगा, रीनेम कर देता हूँ, दैट्स इट। कोई यहाँ पे नासा का लॉजिक हमने यूज नहीं किया है। ओके, अब मेरे को एक डिव बनाना है जिसमें मैं क्या करूंगा, एक मैं हेडिंग दे देता हूं जो कि बताएगा कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट स्क्रॉल हम यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर मेरे को डेटा मिलेगा पोस्ट में और वो डेटा रहेगा एरे के फॉर्म में, तो मुझे एक मैप फंक्शन चलाना रहेगा सारा डेटा रेंडर करने के लिए। तो पोस्ट डॉट मैप, यहाँ पे मैंने एक पोस्ट उठाया, इंडेक्स दिया और अब मुझे रिटर्न करना है एक डिव, इसमें जिसके अंदर मैं सारा डेटा अपना रिटर्न करूंगा जो भी मुझे पोस्ट से मिल रहा है यूआई पे दिखाने के लिए। तो ये सारा मेरा रेंडर होगा यूआई पे। ओके, तो अब मेरे पास डेटा क्या है, एक H4 है। H4 में मेरे पास रहेगा पोस्ट पोस्ट डॉट, यहाँ पे देखोगे आप तो मेरे पास क्या क्या है, टाइटल और बॉडी है जो कि मैं यूआई पे दिखा सकता हूँ। तो पोस्ट डॉट टाइटल और एक मैं पैराग्राफ बना देता हूँ पी, जो कि मेरा रेंडर करेगा पोस्ट डॉट बॉडी। सो यहाँ तक अब हमने कोडिंग कर ली है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे बताना है अपने ऑब्जर्वर को कौन सा नोड वॉच करना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिव में मैं सबसे पहले एक की दे देता हूँ इस पोस्ट को, पोस्ट डॉट आईडी जो भी रहेगी मैं उसको की दे देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, रेफरेंस असाइन करना है ताकि मेरे ऑब्जर्वर को पता चल जाए कि कौन से नोड को, मतलब कौन से इस डिप को वॉच करना है, क्योंकि ये मल्टीपल डिप रेंडर करने वाला है, राइट। तो वो किस बेसिस पे होगा, वो बेसिस पे होगा कि मेरा इंडेक्स अगर इज इक्वल टू पोस्ट पोस्ट डॉट लेंथ -1, मतलब ये लास्ट इंडेक्स है मेरा, तो ये मेरा मतलब लास्ट एलिमेंट रेफ हो जाएगा, अदरवाइज मुझे नहीं करना है। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि चेक करेगा इंडेक्स अगर मेरा लास्ट एलिमेंट है, मतलब कि मेरा लास्ट एलिमेंट है, और अगर नहीं है तो हम उस पर कोई रेफरेंस अटैच नहीं कर रहे हैं। तो इसके बेस पे हमारा पूरा लॉजिक चलेगा। ओके, अब मैं इस पे थोड़ी स्टाइलिंग भी डाल देता हूँ हर पोस्ट पे। तो सबसे पहले मैं स्टाइलिंग पे डालता हूँ पैडिंग 12 पिक्सल, देन मार्जिन बॉटम थोड़ा सा मुझे चाहिए 12 पिक्सल, देन बॉर्डर रेडियस चाहिए मुझे 8 पिक्सल की, और उससे पहले मैं बॉर्डर असाइन कर देता हूँ एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रहेगा, और उस पर मैं कलर यूज करूंगा CCC। देन मैं हर पोस्ट को एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ F9 का, F9 F9 F9। ओके, तो ये मेरा पोस्ट का डिप तैयार है। अब ये डिप जब मेरा रन हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, दो चीजें और दिखानी है। मैं चाहता हूँ कि यूजर को पता चले कि पोस्ट लोड हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर लोडिंग मेरी ट्रू है, मतलब मेरे पोस्ट लोड हो रहे हैं, तो मैं एक पी टैग दिखाऊंगा, लोडिंग मोर पोस्ट।
ओके, यहाँ पे आप कोई भी लोड स्पिनर यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस। और अगर मेरा डेटा खत्म हो चुका है, मतलब एपीआई में कोई भी डेटा नहीं है, तो मैं दिखाऊंगा कि यू हैव रीच्ड द एंड। ओके, सो उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा कि इफ यूजर ने पूरा देख लिया है, मतलब हैज मोर हमारा फॉल्स है, हमारे पास कोई भी और पोस्ट नहीं दिखाने के लिए, तो हम ये कंडीशन लगा के यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, और शो करेंगे यू हैव रीच्ड द एंड। ओके, तो ये दो चीजें और मैंने ऐड करी हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये इसका वर्किंग कैसे है। तो ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ पोस्ट लोडेड है। ओके, अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं लास्ट एलिमेंट तक। ओके, सो लेट मी स्क्रॉल, और यहाँ पे ये देखो लोडिंग मोर पोस्ट आया, देन लोडिंग मोर पोस्ट, फिर और डेटा मुझे मिला, देन लोडिंग मोर पोस्ट, देन लोडिंग मोर पोस्ट, और हम स्क्रॉल करते रहेंगे जब तक हमारा डेटा खत्म नहीं हो जाता। सो अब मेरे सारे पोस्ट खत्म हो चुके हैं, तो अब ये हैज मोर हमारा फॉल्स हो चुका है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं यू हैव रीच्ड द एंड। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you learned something, hit like. If you smiled, hit subscribe. Until next time, stay curious, stay nerdy. The Nerd Spite signing off.